जहां जाग रहे हों लोग तो गुरुजी बैठे रहो, कर लो आत्मा की बातें। फिर तो बस आत्मा का ध्यान करो, बातें करने के लिए तो स्पेस ही नहीं है। ज्ञानी ये जो प्रवचन भी होते हैं ना, एक उद्बोधन के लिए होते हैं, एक करुणा बस होते हैं, एक जीवों के विकास की दृष्टि से होते हैं। आपको भी वो बातें मालूम पड़े जो ज्ञानी जन अनुभव करते हैं। ये सच है कि आप जिस परिवेश में हो क्षण भर में छूटने वाला नहीं है, लेकिन छूटे जब छूटे, समझ आ गई ना तो समझने के साथ ही आधा छूटा जैसा हो जाता है। क्या समझ आ गई तो आधा छूटा जैसा हो जाता है। कोई दोस्त है मान लो, आप उसकी पूरी तरह से हिफाजत करते हैं, सेवा करते हैं, व्यवस्था करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जो है ना, ये मेरे को जहां देखो वहीं काटता है, मेरे को बढ़ने से रोकता है, मेरी प्रतिष्ठा नहीं होने देता है, आगे नहीं आने देता है। ठीक ऐसा 2-4 बार ध्यान में आते ही फिर साथ में रहते रहते भी लगेगा ऐसा कि इसको ज़्यादा सहयोग करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे को हेल्प नहीं करता। ऐसे ही देह में, परिवार में और समाज में रह करके भी जब एक तत्व की बात ध्यान में आती है तो कर्तव्य दृष्टि से व्यक्ति सब कुछ करता हुआ भी नहीं करता। गुरुजी प्रवचन करते हुए भी नहीं करते, बोलते हुए भी नहीं बोलते। ब्रुवन्नपि ही ना ब्रुते, गच्छन्नपि ना गच्छति, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि ना पश्यति। इसलिए ज्ञानी ज्योति से ज्योति जले, ज्ञान से ज्ञान की ज्योति जले। कितने बार कहते माताओं बच्चों को संस्कारित करो। एक माँ बोलते ना 100 टीचर के बराबर, 100 शिक्षक के बराबर। मतलब तुमने जो अपनी माँ से पाया है, पिता से पाया है, वो चीज़ें आगे बेटियों में बढ़ाओ। तुमने जो अपने दादा से पाया हो बेटों को सौंपो। कई सारे संस्कार, कई सारी चीज़ें, कई सारी रूढ़ियाँ उनके बहुत काम की होती हैं। तो जैसे व्यवहारिक ज्ञान वैसे ही आत्मिक ज्ञान। व्यवहारी जन व्यवहार का ज्ञान देंगे और परमार्थी जन परमार्थ का ज्ञान देंगे। हमारे बाप के पास सोना था, खरा सोना, इसलिए वो हमको सोना दे के गए। और तुम्हारे बाप के पास जो था वो तुमको दे के गए। समझना, हमारे बाप, हमारे पिता, हमारे गुरु तत्व ज्ञान का सोना दे के गए। हमारे को सोना दे के गए एक का मतलब ये नहीं समझना कि वहां जाकर के हमारे रूम खंगाल डालो। जिस कक्ष में हम रुके हैं उसको साहब कि महाराज बोले हैं तो महाराज तो झूठ तो बोलते नहीं है, तो अब देखो अलमारी खोलो, ऐसा। तो खरा सोना मतलब सम्यक ज्ञान का सोना। सच्चा सोना कौन सा सोना है? ज्ञान का सोना। एक पिता व्यापार सौंपने के साथ साथ कई सारी बातें बच्चे को ऐसी सौंप के जाता है कि जीवन में वो कभी फेल ना हो। वो जो सोना सौंप के गया है, ज्वेलर्स की दुकान सौंप के गया है, वो तो उतनी महत्वपूर्ण है जितनी है, लेकिन उसके पीछे जो सिद्धांत, जो सूत्र, जो तरीके, जो आगे बढ़ने के रास्ते सुझा के गए हैं, वो सोने की दुकान से ज़्यादा कीमती। तुम सब भाई मिल के रहना, व्यापार को इस ढंग से करना, दुकान को इस ढंग से चलाना, आगे पीछे की पार्टी से व्यवहार ऐसा रखा जाता है, लोगों से बातचीत ऐसे की जाती है, और ये जो है माल मत्ता ये बराबर बांट करके बराबर हिसाब से यूज करना। जो सूत्र अच्छे अच्छे दे के गए भी फिर आपके पास रुपया पैसा भी ना हो तो भी आप पैदा कर लेंगे। क्यों? वैसे संस्कार हैं, वैसी सूचनाएं आपके पास है। बोलो, मधुमक्खी को किसी ने शिकायत की, बहन ये आदमी, ये बदमाश
6,000 किलोमीटर जितना चक्कर लगा करके तुम थोड़ा सा शहद इकट्ठा करती हो, फूल फूल पर बैठ करके तुम मकरंद लाते हो, और ये आदमी नामक जानवर तुम्हारे छत्ते को तोड़ करके शहद ले जाता है। बुरा तो नहीं लगता तुम्हें? तुम्हारी चोरी हो जाती, तुम कंगाल तो नहीं हो जाती? मधुमक्खी ने कहा बुरा तो लगता है, चोरी हो जाती है, लेकिन चोरी हो जाने से मैं कंगाल नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि आदमी हमारा शहद चुरा सकता है, हमारी शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता। दूसरे लोग आप का कुछ वस्तु चुरा सकते हैं, थोड़ा सा पैसा चुरा सकते हैं, लेकिन आपके कमाने की कला नहीं चुरा सकते। ऐसे ही कोई लोग हमें परेशान कर सकते हैं बाहर से, लेकिन हमारी अंतरंग शांत रहने की कला को भंग कोई कर सकता नहीं। वो तो लाल किले से मोदी को भी बोलना पड़ेगा कि शिक्षा सीखना है तो जैनों से सीखो, और परिवार नियोजन सीखना है तो जैनों से सीखो। हैं ऐसे कई सारे लोग, ब्राह्मण हैं, पाटीदार हैं, कई प्रबुद्ध हैं कि जो समाज को एक अच्छी दिशा देने की कोशिश करते रहते। सज्जनों, ज्योति से ज्योति जलाएं। हमारे सामने अजप सारू का एक सुंदर सा सूत्र है, नत्थि परो अपुल्लम नी अप्पा भी परस नत्थित्ति नबी हो हिदि नबी आसी तम्मा मुंचे है पर भावम। बहुत अच्छी बात। हे जीवो, पर अपना नहीं होत है, आपा पर नहीं होत, फिर विचोलिए राग को आपा आत्म क्यों नहीं खोत। पर वस्तुएं दूसरी दूसरी वस्तुएं अपनी नहीं होती, और अपना आत्मा पर का नहीं होता। बात तो बहुत समझने जैसी है। देखो, अगर आत्मा और शरीर एक होता तो अपने दादा बाबा भी शरीर यहीं छोड़ करके क्यों जाते? कोई दूसरा द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं है। अन्नोर्णम पविसंता दिनता ओगास मन्न मन्नस्सा मेलंता भी नित्यम सगम सहावम न भी जहंती। कुंद कुंद अपने पंचास्तिक आय की 7 नंबर की गाथा में ऐसा फरमाते कि अगर एक दूसरे में मिक्स भी हो जाए ना, एक दूसरे में घुस भी जाए ना, तो भी एक दूसरे में होते नहीं है। देखो, कभी उल्टा सुल्टा खा लो तो अपने पेट में भी जीव हो जाते हैं, कृमि। सरकार फिर एक आंदोलन चलाती है, अभियान चलाती है, कृमि निर्मूलन अभियान है। मुख्यमंत्री के पेट में भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अभियान तो चलेगा। कृमि तो किसी को भी हो सकती है। ज़्यादा शक्कर खाओगे, चॉकलेट खाओगे, बिस्किट खाओगे, पेट साफ ना होगा तो किसी को भी हो सकती है? और एक बात है, इस टाइप की बीमारी, इस टाइप की चीज है कि आतंकवादी से रक्षा की जा सकती है, लेकिन पेट में होने वाली कृमि से प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं की जा सकती। वो अपच का खाया, कुछ गड़बड़ खाया तो होने वाला है। पेट में तो कृमि भी है और देह में आत्मा भी है, दोनों एक हैं क्या? हैं? और कभी मल द्वार से कृमि कीड़ा निकल गया तो क्या वापस पकड़ के उसको अंदर डालते हो? नहीं। क्यों? ये कोई कीड़ा है और पेट में बीमारी हो गई होगी और निकल गया, ठीक हुआ। वो अंकलीकर जी का आता ना कि उनको घट सर्प रोग था, एक उदाहरण आता है। कई बार लोग उस पर तरह तरह की टिप्पणी देते हैं। एक कथा आती है उनके संबंध में कि उनको घट सर्प रोग था और गर्मी में खेत से काम करके आए, खूब थके भूखे प्यासे तो थे। मेहनत होती है, खूब मेहनत होती है खेती में। वो भी किसान थे, हैं, मुनिराज बने बाद में, आदिसागर नाम था। और उनने भी अपने जमाने में कई सारी भविष्यवाणी की, कई सारे मार्गदर्शन किए। तो प्यासे थे तो यूं रखा था घड़े में, दीपावली के जैसे
दीवार पोतना होगी तो घड़े में चूने का घुला हुआ पानी रखा था, तो अक्सर कर घर में छाछ का घड़ा रखा रहता था, और घर में जो घड़ा छाछ का रखा रहता था, गांव वाले कोई मांगने आते थे तो उनको मुफ्त में छाछ बांट देती थी माँ। तो उनने सोचा कि छाछ रखी है, पानी कौन मांगे, जब तक पानी मांगे, प्यास तो जोर की लगी, ओ उठा के और पी गए घड़ा भर छाछ समझ के। प्यास के मारे तो जब तक पेट नहीं भर गया तब तक स्वाद भी नहीं आया कि क्या पी रहे, और जब तक स्वाद आया और जब नीचे गाढ़ा गाढ़ा निकला, जब किसी ने टोका क्या कर रहे, तब तक तो आधा घड़ा पी गए। छाछ नहीं थी, वो क्या है, चूना। परिणाम ये हुआ कि पेट में कोई कीड़े की बीमारी है, बड़े बड़े कीड़े तक हो जाते हैं बच्चों को, फिर डॉक्टर कहता ऑपरेशन और ये और वो। उनका तो ऐसे ही वो पिया और पीते ही उनको बड़ी बेचैनी हुई, अंदर के जो कीड़े पड़ गए होंगे वो उसको बेचैनी हुई, वो गए शुद्धि को, तो लंबे लंबे कीड़े, जो एक कीड़ा था वो निकल गया। वो घट सर्प रोग उसकी संज्ञा दी जाती थी। सांप का मतलब कोई सांप पैदा हो गया ये नहीं, पेट के कीड़े ही, पेट का कीड़ा। जैसे पेट का कीड़ा भी अपना आत्मा नहीं है, वो स्वतंत्र है, ऐसे ही कोई पेट का जाया भी अपना आत्मा नहीं है। देखो कभी कभी माँ बाप को बच्चे बहुत तंग कर देते हैं ना, क्योंकि यहाँ के तो सब बच्चे अच्छे हैं क्योंकि उनके माँ बाप भी अच्छे हैं, लेकिन कई बार ऐसे बेटे निकलते हैं, बेटियां निकलती हैं कि माँ बाप को इतना भी गांठते नहीं हैं, इतना भी तौलते नहीं हैं। ऐसे में माँ बाप दुखी हो जाते हैं, बेटा सुनता नहीं, बहू सुनती नहीं, लड़की मानती नहीं, और ये और वो हैं, और छोकरी तो पता नहीं किस लड़के के चक्कर में पड़ गई, उसको खूब समझाते हैं, सुनती नहीं है, महाराज हम तो लगता है कि आत्महत्या कर लें, ये कर लें, वो कर। फिर उसको यही समझाते हैं कि अगर बेटे बेटियां पोते पोतियां मनमानी करते तो यही समझ कि जैसे कृमि निकल गई पेट से, ऐसे ये पेट से पैदा हो गया। जैसे पेट में से कीड़े पैदा हो जाते और बाहर निकलना पड़ते हैं, ऐसे ही ये भी कीड़ा पैदा हो गया। अब जिए मरे जो करे सो करे। मैंने अपना कोशिश की, मैंने अपने संस्कार दिए, फिर भी नहीं संभलता है तो उसके पीछे मरा नहीं जाता। फिर अपने परिणामों की संभाल करो, कोशिश करो कि सही रास्ता मिल जाए, और ना मिले तो किसी के पीछे मरा तो नहीं जाता, जैसे मरने वाले मर जाते। तुम अपने प्राणों की सुरक्षा करो, अपने धर्म ध्यान की, आत्मा की सुरक्षा करो, उसके पीछे क्लेश मत पालो। हम तो कहते ना इस बॉडी के पीछे भी क्लेश मत पालो। बीमारी आ गई, हाय बीमारी आ गई, चक्कर आ रहा है, ये बीमारी हो गई, उस डॉक्टर ने बचा लिया, फिजूल की बातें। आपकी आयु शेष थी, आपका पुण्य शेष था, गुरु दर्शन आपके भाग्य में लिखा था, इसलिए बच गए। बाकी आज बच गए, 1000 साल तक बचे रहोगे? बोलो बोलो कल्याण जी, 1000 साल तक नहीं बचोगे। कितने साल तक बचोगे? हैं? बोलो सेठ साहब। कोई व्यक्ति, अभी जो आप सुन रहे थे ना, मुनिश्री कह रहे थे कि देह की सेवा में इतना तुम समय जाया करते हो, इतनी रक्षा करते हो, लेकिन इसकी रक्षा हम कितनी कर पाएंगे? जितनी इसकी योग्यता है, जितनी योग्यता है, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल हैं। उससे ज्यादा इसकी आयु नहीं है, इससे ज्यादा इसकी संभाल नहीं की जा सकती है। ऐसे में कहते पहले से समझ लो, और पहले से समझ के इसकी सेवा करते हुए भी ये समझो कि ये तो समझ लो कि क्या बोलते हैं, अपना साथीदार, व्यापार में शामिल पार्टनरशिप है इसकी, तो हिस्सा बांट तो करना ही पड़ेगा, इसको भी देना तो पड़ेगा। लेकिन देते देते भी पता है कि पार्टनर ही होता है। आजकल तो ना शादी विवाह के संबंध में, पति पत्नी के संबंध में भी एक शब्द आ गया, पार्टनर, लाइफ पार्टनर। क्या बेवकूफ़ी है? लाइफ पार्टनर मतलब कितना घटिया शब्द है। लेकिन इंग्लिश में बोलना है तो इसके अलावा और कोई प्यारा शब्द ही नहीं है। सबसे गरीब भाषा इंग्लिश, सबसे टोटी भाषा, लेकिन दुनिया में उसके कम शब्दकोश के कारण से
और इसकी इसी दरिद्रता के कारण से उसे इंटरनेशनल भाषा का दर्जा मिल गया। क्यों? गिनती के नपे तुले शब्द हैं, नपे तुले सेंटेंस हैं, टेंस हैं, बहुत सरल है। हैं? अब तुम कन्नड़ सीखने जाओ हाँ, मलयालम सीखने जाओ तुम, प्राकृत सीखने जाओ तो कुछ मालूम पड़े कि भाषा क्या होती। संस्कृत सीखो, 12 साल में व्याकरण पूरा होगा। यहां तो बोले स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। तो कुछ दम नहीं है, फिर भी जो है एक भाषा है, ठीक है, लोग सीखते हैं, सीखो, जानो, जानते हैं, जाने, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बोल रहे थे हमें? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप व्यापार में एक बार ठीक भी है, लेकिन परिवार के संबंध में तो बराबर नहीं है। परिवार परिवार है, परिवार में वो पार्टनर नहीं है। सच पूछो तो एक दूसरे के दुख दुख सुख दुख के भी भागीदार है, एक दूसरे की संवेदनाओं के भी भागीदार हैं। इसलिए परिवार के संबंध में नहीं जमता। परिवार के लिए तो वही देसी शब्द महाराष्ट्रीय हमारी धर्म पत्नी है, और श्रीमती जी कहें ये हमारे श्रीमान जी हैं, परिवार के मुखिया हैं। एक रुतवा लगता है शब्दों का भी। पतिदेव और कह दिया हस्बैंड। हस्बैंड बताइए, हस्बैंड हमने सुना है ना आपके एक बार, वो चुटकुला है लेकिन वो सही है। हाँ, गांव में पूछा सहेली ने, तू हस्बैंड बोलती है, हस्बैंड का मतलब क्या होता है? मैं तो अपने आदमी को पति बोलती हूँ, श्रीमान जी बोलती हूँ, हस्बैंड का मतलब क्या होता है? तो उसको भी मजाक सूझा। उसने कहा कि हस्बैंड का मतलब होता है वो वाला बैंड जो बजता भी रहे और हंसता भी रहे। शब्दों में वो वजन नहीं है।